नमस्कार विद्यार्थियों, हम अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहे हैं और इससे पहले वाले वीडियो में जहाँ तक की कथा हमने पढ़ी थी उसमें विदूषक राजा से वार्तालाप करता है और उनसे कहता है कि राजा के शिकार करने से वो किस प्रकार से दुखी है और उसी समय राजा को भी शिकार का जो मन है, उसकी जो रुचि है शिकार के प्रति, वो कम हो गई है क्योंकि उसका शकुंतला से मिलन हुआ है और शकुंतला से मिलने के बाद वो शिकार करने में अपनी रुचि नहीं दिखा पा रहा है। तो सेनापति से राजा कहता है कि क्योंकि हम यहाँ पर वन में हैं, आश्रम के समीप हैं और जो तपोवनवासी होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, उनमें एक प्रकार का रहस्यमय तेज होता है जो दाहात्मक होता है। यदि उन्हें अपमानित किया जाए तो वो उस तेज को प्रकट करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर शिकार को रोक देना चाहिए। तो राजा ने सेनापति से कहा कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने वन को घेर रखा है उन सबको वापस लौटा लो। और ये सुनकर के सेनापति निकल जाता है। यहाँ हमारी बात समाप्त हुई थी, अब उससे आगे हम बढ़ रहे हैं। सेनापति जा चुका है। राजा परिजनम विलोक्य, राजा अपने परिजनों को, सेवक आदि जो उसके आसपास हैं, उन सबको देख करके अपनयन्तु भवत्यो मृग्यावेशम, आप सब लोग भी अपने मृग्या के शिकार के जो आपने वेश धारण कर रखा है उसको हटा दें। रैवतक त्वमपि स्वनियोगम अशून्यम कुरु, रैवतक तुम भी अपने कार्य को पूर्ण कर लो। परिजन यद्देवाज्ञापयति, सभी कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा। इति निष्क्रांतः, और वो लोग निकल जाते हैं। विदूषक कृतम भवता निर्मक्षिकम, विदूषक ने यहाँ राजा से कहा है कि आपने निर्मक्षिकम मतलब मक्षिका से, मक्खियों से रहित कर दिया है, सारी मक्खियों को आपने उड़ा दिया है। यहाँ पर मक्खियों से तात्पर्य क्या है? जैसे एक कोई मीठी वस्तु होती है, गुड़ की भेली होती है, तो उसके आसपास मक्खियां मंडराती रहती हैं। तो राजा भी इसी प्रकार से होता है, एक प्रभाववान व्यक्तित्व है, तो उसके आसपास भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो उन सबको भेजने के कारण अब जब यहाँ केवल राजा और विदूषक रह गए हैं तो विदूषक ने कहा है कि आपने सारी मक्खियों को उड़ा दिया है। सांप्रतम एतस्मिन् पादप छाया विरचित वितान सनाते शिलातले निषेधतु भवान, तो अब आप इस समय ये जो वृक्ष की, पादप की वृक्ष की छाया में बना हुआ जो लता मंडप है, उससे घिरा हुआ ये जो शिलापट्ट है, शिलातल है, उसके ऊपर आप बैठे। यावत अहम अपि सुखासीनो भवामी, तब तक मैं भी सुखपूर्वक यहाँ पर बैठता हूँ। राजा गच्छाग्रतः, राजा विदूषक से कहते हैं कि तुम आगे चलो। विदूषक एतु भवान, हाँ ठीक है आप आइए। इति उभौ परिक्रम्य उपविष्टौ, ऐसे दोनों लोग वहां पर घूम करके वे दोनों वहां पर बैठ जाते हैं। जब वे दोनों वहां बैठ जाते हैं तो राजा कहता है, राजा मांडव्य अनुवाप्त चक्षु फलोऽसि, राजा विदूषक से कह रहा है कि मांडव्य तुमने अपने चक्षुओं का, अपने नेत्रों का फल अभी तक प्राप्त नहीं किया है। येन त्वया दर्शनीयम न दृष्टम, क्योंकि तुमने जो दर्शनीय है, जो देखने योग्य है, जो सुंदर है, उसको अभी तक नहीं देखा है। राजा और विदूषक बैठे हैं और मित्रवत उनकी बातचीत यहाँ आरंभ होती है और राजा कह रहा है विदूषक से कि नेत्रों का जो फल है वो क्या है कि वो कुछ अच्छा देखे। तो तुम्हारे जो नेत्र हैं उनका फल अभी तक उनको प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि तुमने देखने योग्य जो है उसे अभी तक नहीं देखा है। यहाँ पर राजा का तात्पर्य क्या है ये समझ में आ ही रहा है। विदूषक उसको कहते हैं ननु भवान अग्रतो में वर्तते, विदूषक उसका उत्तर देते हैं कि निश्चित रूप से आप मेरे सामने विद्यमान हैं, आप तो मेरे सामने ही हैं, कि देखने योग्य तो आप हैं मेरे लिए और आप तो मेरे सामने हैं। राजा का तात्पर्य ये नहीं था, लेकिन विदूषक ने उस अर्थ में उसको कहा है, राजा सर्वः खलु कांतम आत्मीयम पश्यति, सभी लोग अपने व्यक्ति को, अपने आत्मीय को कांतम सुंदर मानते हैं, देखते हैं कि सभी लोगों को जो अपना स्वजन होता है, जो अपना प्रिय व्यक्ति होता है, वो सुंदर लगता है। ताम आश्रम ललाम भूताम शकुंतलाम अधिकृत्य ब्रवीमि, मैं उस आश्रम की जो ललाम भूताम जो शोभा रूपी है, उस शकुंतला को अधिकृत करके, उसको लक्ष्य करके ये बात बोल रहा हूँ। विदूषक स्वगतम, विदूषक अपने मन में कहता है, भवतु अस्य अवसरम न दास्ये, मैं इनको अवसर ही नहीं दूंगा, मैंने कोई अवसर ही नहीं दूंगा। प्रकाशम सामने, भो वयस्य अरे मित्र, ते तापस करने का अभ्यर्थनीय दृश्यते, हे मित्र
आप तो उस तपस्वी कन्या की इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। राजा, सखे न परिहार्य वस्तुनि पौर्वाणाम मनः प्रवर्तते। जब विदूषक उनसे कहते हैं कि आप तो तपस्वी कन्या की इच्छुक दिखाई दे रहे हैं, यहाँ विदूषक का तात्पर्य क्या है कि आप राजा हैं और राजा के पास में, राजा के रनिवास में एक से एक रानियां होती हैं, बड़े बड़े कुल की कन्याएं वहां होती हैं, लेकिन आप किसके प्रति इच्छुक दिखाई दे रहे हैं? एक तपस्वी कन्या के प्रति इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। तो राजा इसका उत्तर देता है कि सखे न परिहार्य वस्तुनि पौर्वाणाम मनः प्रवर्तते, कि हे मित्र, पौरवों का, पुरुवंशियों का, राजा क्योंकि पुरुवंशी है, पुरुवंशियों का जो मन है वो परिहार्य वस्तु पर, त्यागने योग्य वस्तुओं पर कभी भी प्रवृत्त नहीं होता है। पुरुओं का मन कभी भी किसी ऐसे के प्रति प्रवृत्त नहीं होता है, आकृष्ट नहीं होता है जो त्यागने योग्य होता है, जो स्वीकार करने योग्य नहीं होता है। सुर युवती संभवम किल मुने अपत्यम तद उच्चिताधिगतम अर्कस्य ऊपरी शिथिलम च्युतम एव नवमालिका कुसुमम। शिथिलम, टूटे हुए, अर्कस्य ऊपरी, अर्क के ऊपर, अर्क के वृक्ष के ऊपर, च्युतम, गिरे हुए, नवमालिका कुसुमम एव, नवमालिका के, चमेली के पुष्प के समान, तत्मुनेह अपत्यम, उस मुनि की, कण्व मुनि की और संकेत है यहाँ पर, उस मुनि की, कण्व मुनि की, अपत्यम, अपत्य का अर्थ होता है संतान, अपत्यम, उस संतान को, सुर युवती संभवम, सुर युवती देवताओं की स्त्रियां अर्थात अप्सरा, मेनका के लिए कहा है, मेनका से उत्पन्न, उच्चित अधिगतम, और छोड़े जाने पर अधिगतम, प्राप्त हुआ समझो। वो ये कहते हैं, राजा उनको बताते हैं कि जैसे कोई आक का वृक्ष है और उसके ऊपर कोई चमेली का पुष्प गिर जाए तो वो दिखाई देता है कि वो चमेली का जो पुष्प है वो आक के ऊपर अगर गिर जाए तो ऐसा लगता है कि वो आक का पुष्प है, जबकि वास्तव में वो चमेली का ही पुष्प है। उसी तरह से कण्व मुनि की जो संतान है, ये जो शकुंतला है, ये कण्व मुनि की संतान इस रूप में नहीं है कि उन्होंने उसे उत्पन्न किया है, पालन पोषण के रूप में कण्व उसके पिता हैं, अन्यथा वो किससे उत्पन्न है? जो सुर युवती है, अप्सरा है, मेनका, ये उससे उत्पन्न है और उसके द्वारा छोड़े जाने पर ये कण्व मुनि को प्राप्त हुई है। विदूषक विहस्य, विदूषक हंस करके, यथा कस्यापि पिंड खजूरे उद्वेजितस्य तित्तिर्ण्याम अभिलाषो भवेत तथा स्त्री रत्न परिभाविनो भवतः इयम अभ्यर्थना। विदूषक एक तरह से उनका उपहास सा करता है कि यथा कस्यापि, जैसे किसी को, पिंड खजूरे उद्वेजितस्य, पिंड खजूरों से जिसका मन उद्विग्न हो चुका है, भर चुका है, और तित्तिर्ण्याम अभिलाषो भवेत, वो इमली खाने की इच्छा करे, तथा उसी तरह से स्त्री रत्न परिभाविनो, विशिष्ट जो स्त्री है, श्रेष्ठ जो स्त्री रत्न आपके अंतःपुर में है, रनिवास में है, उनको तिरस्कृत करती हुई इयम अभ्यर्थना, ये आपकी प्रार्थना है। कि जैसे किसी को पिंड खजूर खाने को मिल रहा है, पिंड खजूर एक विशेष फल है और वो पिंड खजूर खाते खाते उसका मन भर गया है और वो क्या खाना चाहता है? इमली, जो एक बहुत ही साधारण सा फल है, उसको खाने की इच्छा व्यक्त करे। उसी तरह से आप ये इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। आपके रनिवास में स्त्री रत्न, विशेष प्रकार की स्त्रियां आपके रनिवास में हैं, आपके अंतःपुर में हैं, लेकिन उनको छोड़ करके आपकी जो इच्छा है वो किसके प्रति हो रही है? एक तपस्वी कन्या के प्रति हो रही है। राजा, न तावदेनाम पश्यसी येन एवं अवादि। राजा कहते हैं कि क्योंकि तुमने उसको देखा नहीं है इसलिए तुम इस प्रकार से कह रहे हो। राजा उसकी बात को सुनकर के उसका उत्तर दे रहे हैं कि तुम शकुंतला को जो कम समझ रहे हो, अंतःपुर की स्त्रियों से, रनिवास की स्त्रियों से शकुंतला को जो कम समझ रहे हो और उसको एक इमली की उपमा जो दे रहे हो, वो क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुमने अभी तक उसको देखा नहीं है, इसलिए तुम इस प्रकार से कह रहे हो। तो विदूषक इसका उत्तर देते हैं, तत्खलु रमणीयम यत भवतो अपि विस्मयम उत्पादयति। वह वास्तव में ही सुंदर होगा जो आपके मन में भी इस प्रकार से विस्मय को उत्पन्न कर रहा है। कि यदि किसी ने आपके मन में इस प्रकार से विस्मय को, आश्चर्य को उत्पन्न किया है तो वास्तव में ही उसको सुंदर होना चाहिए। राजा, वयस्य किम बहुना। हे राजा, राजा कहता है कि मैं और अधिक क्या कहूं? राजा कहता है कि मैं और अधिक क्या कहूं? चित्रे निवेश परिकल्पित सत्वयोगा रूपोच्चेन मनसा विधिना कृतानु स्त्री रत्न सृष्टि रपरा प्रतिभाति सा में
धातुर्विभुत्वम अनुचिन्त्य वपुश्च तस्यः। राजा कहता है कि मैं और अधिक क्या कहूं, मैं ये कह सकता हूं कि धातु विभुत्वम, धातु धाता विधाता अर्थात ब्रह्मा, उसके विभुत्वम उसके सामर्थ्य को, तस्या वपुश्च और उसके शरीर को, मतलब ब्रह्मा के जो उसका जो सामर्थ्य है, ब्रह्मा की जो रचना कौशल है उसका रचना कौशल, और तस्या वपु शकुंतला का जो शरीर है, उनको अनुचिंत्य, उनको बार बार सोच करके, में सा मुझे वह विधिना विधि के द्वारा, भाग्य के द्वारा, विधाता के द्वारा, चित्रे निवेशित चित्र फलक पर चित्रपट पर रख करके, परिकल्पित सत्व योगा जैसे चित्रपट पर उसको रख दिया है और उसमें प्राणों का संचार कर दिया है, परिकल्पित सत्व योगा उसमें प्राणों को डाल दिया गया है। मनसानुरूपोच्चयन कृता और मन से सौंदर्य के समूहों को एकत्रित करके बनाया हुआ है, ऐसा अपरा जो दूसरा नहीं है, अद्वितीय स्त्री रत्न सृष्टि ही प्रतिभाति, स्त्री रत्न की सृष्टि, स्त्री रत्न की एक प्रकार की रचना मुझे प्रतिभाति प्रतीत होती है, लगती है, दिखाई देती है। राजा कहते हैं कि मैं उसके सौंदर्य के विषय में और क्या कहूं, मैं ये कह सकता हूं कि जब एक तरफ तो मैं सोचता हूं कि ब्रह्मा की कितनी सामर्थ्य है, विधाता की कितनी सामर्थ्य है, और दूसरी तरफ मैं उसका शरीर देखता हूं, उसका सौंदर्य देखता हूं, तो मुझे लगता है कि विधाता की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जिस प्रकार से सामान्य मनुष्यों का वो निर्माण करता है उसी प्रकार से उसने शकुंतला का निर्माण किया होगा। तो मुझे लगता है कि चित्र फलक पर उसने एक चित्र बनाया जिसमें अपने मन से सारे सौंदर्य को, जितना भी सौंदर्य है, जितना भी रूप है, उसको एकत्रित कर लिया और फिर उसमें प्राणों का संचार कर दिया। तब शकुंतला जैसी ये जो अद्वितीय स्त्री रत्न की सृष्टि हुई है, स्त्री रत्न की रचना हुई है, वो हो पाई होगी। अन्यथा विधाता में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो इस प्रकार के सुंदर स्त्री का निर्माण कर सकता, उसकी उत्पत्ति कर सकता। जैसे हम किसी की कोई वस्तु देखते हैं, यदि कोई चित्रकार है, चित्र करता है, कोई गायक है, कोई गीत गाता है या कोई भी कुछ करता है कार्य, तो हम जानते हैं कि उसकी कितनी सामर्थ्य है, और यदि कोई विशेष कार्य वो व्यक्ति यदि कर देता है तो हमें लगता है कि उसने इस प्रकार से कार्य कैसे किया होगा। तो इसी तरह से ये यहाँ पर विधाता के लिए राजा ने कहा है। विदूषक यदि एवं प्रत्यादेश इदानिम रूपवती नाम, विदूषक कहते हैं कि यदि ऐसा है तो उन्होंने जो रूपवती हैं, जो सौंदर्य वाली जो स्त्रियां हैं, उनका प्रत्यादेश, उनका अपमान किया है, उनका तिरस्कार किया है, या वो उससे उन रूप में कम हो गई हैं। राजा इदम च मे मनसि वर्तते, और मेरे मन में तो ऐसा भी है। कैसा है? फिर अगले श्लोक में राजा कहते हैं, अनाघातम पुष्पम किसलयम अलूनम कररूहै रनाविद्धम रत्नम मधुनवम अनास्वादित रसम अखंड्यम पुण्यानाम फलमेव च तद्रूपमनघम न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थास्यति विधि। कैसी है वो शकुंतला? अनाघ्रातम पुष्पम, पुष्प है। कैसा पुष्प? अनाघ्रातम, जिसको सूंघा नहीं गया है, जिसकी गंध को अभी तक ग्रहण नहीं किया गया है, ऐसे पुष्प के समान है। किसलयम, किसले है, किसले नया नया जो पत्ता उगता है, जब वृक्ष में एक नया नया पत्ता उगता है तो बहुत ही कोमल होता है, तो उसको किसले कहा जाता है, जो कुछ कुछ पीले और लाल से रंग का होता है। तो नवीन जो कोमल पत्ता है उसके समान है। कैसा किसले? कर रूहई अलूनम, जिसको नाखूनों के द्वारा काटा नहीं गया है। अगर ऐसे नवीन पत्ते के ऊपर अगर हम नाखून से कोई चिन्ह करेंगे तो वहां पर आकृति बन सकती है, लेकिन ये कैसा किसले है? जिसको नाखूनों से काटा नहीं गया है। अनाविद्धम रत्नम, किसके समान है? रत्न के समान। कैसा रत्न? जिसमें अभी तक छिद्र नहीं किया गया है। जब रत्न को धारण करना होता है किसी आभूषण के रूप में, तो उसे अगर कोई माला बनानी है तो हमें उसमें छिद्र करना होता है। तो ये रत्न तो है, रत्न की विशेषताएं तो हैं इसमें, लेकिन कैसा रत्न है कि इसमें अभी कोई छिद्र भी नहीं किया गया है, क्योंकि छिद्र करने के बाद भी रत्न की जो महत्ता है वो कम हो जाती है। अनास्वादित रसम नवम मधु, और कैसा है ये? नवम मधु, नवीन मधु है, नया नया बिल्कुल अभी निकला हुआ ताजा शहद है। कैसा शहद? अनास्वादित रसम, जिसके रस को
ग्रहण नहीं किया गया है, जिसके रस का आस्वादन नहीं किया गया है, जिसे अभी तक चखा नहीं गया है। पुण्यानाम च अखंडम फलम एव, संपूर्ण पुण्यों के फल के समान, अनघम तद रूपम, उसका रूप, अनघम अघ पाप, अनघ पाप से रहित, किसी प्रकार के दोष से रहित, किसी कमी से रहित, पवित्र उसका ये जो रूप है वो इस प्रकार का उसका रूप है। विधि विधाता ब्रह्मा, यह यहाँ पर कम भोक्तारम, किसको उसके भोक्ता के रूप में, उसका उपभोग करने वाले के रूप में, उसके पति के रूप में हम कह सकते हैं। समुपस्थास्यति उपस्थित करेगा, प्रस्तुत करेगा, इति न जाने, ये मैं नहीं जानता हूं। यहाँ राजा ने शकुंतला की जो उपमा दी है, अलग अलग प्रकार से उपमा दी है, और उपमा देकर के उसने अंत में ये कहा है कि कौन इसको भोगेगा, कौन इसका पति के रूप में इसको प्राप्त करेगा, ये मुझे नहीं पता है। यहाँ पर कई उपमानों को एक ही शब्द से जोड़ा गया है, तो ये उपमा है, लेकिन उपमा का मालोपमा है। ये मालोपमा यहाँ पर अलंकार है। और इसके अतिरिक्त जो अनाघ्रात, अनाविद्ध, इस प्रकार के जो विशेषण यहाँ पर हैं, उसके कारण यहाँ पर परिकर अलंकार भी इस श्लोक में है। बहुत ही सुंदर श्लोक है शकुंतला के वर्णन के लिए, और बहुत ही विख्यात श्लोकों में से ये श्लोक है। एक बार हम फिर से देख लें। अनाघ्रातम पुष्पम, न सूंघे हुए पुष्प के समान, कर रूहै अलूनम किसलयम, नाखूनों से जिसे काटा नहीं गया है ऐसा नवीन कोमल पत्ता, अनाविद्धम रत्नम, जिसमें छिद्र नहीं किया है ऐसा रत्न, अनास्वादित रसम नवम मधु, जिसका आस्वादन नहीं किया गया है ऐसे नए नए शहद के रस के समान, ऐसे शहद के समान, पुण्यानाम च अखंडम फलम एव, और पुण्यों के संपूर्ण फल के समान, अनघम तद्रूपम, उसका यह पवित्र रूप है। विधि विधाता, यह यहाँ पर इस संसार में कम भोक्तारम समुपस्थास्यति, किसको उसके भोक्ता के रूप में उपस्थित करेगा, इति ना जाने, ये मैं नहीं जानता हूं। विदूषक, तेन ही लघु परित्रायताम एनाम भवान, तो आप शीघ्र ही इनको ग्रहण कर लो। मां कस्यापि तपस्विन इंगुदी तैल चिक्कण शीर्षस्य हस्ते पतिष्यति, कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी इंगुदी के तेल से चिकने सिर वाले किसी तपस्वी के हाथ में ये पड़ जाए, कि फिर तो आप शीघ्र ही इनको ग्रहण कर लो, अर्थात शीघ्र ही इनको अपना लो, इनसे विवाह कर लो। कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई तपस्वी इसको प्राप्त कर ले। और तपस्वी के लिए उन्होंने क्या कहा है कि कैसा तपस्वी, जो अपने सिर के ऊपर इंगुदी का तेल लगाता है और उससे उसका जो सिर है, उसकी जो खोपड़ी है वो चिकनी हो रही है, इस प्रकार के तपस्वी के हाथ में गिर जाए। विदूषक, उसका जो विदूषक जो पात्र है वो हमें समझ ही आ रहा है कि उसकी जो बातें होती हैं वो किस स्तर की होती हैं। कितनी भी गंभीर बात हो लेकिन उसकी बातें बहुत हल्की होती हैं, तो उसी तरह से उसने ये बात कही है। राजा ने इसका उत्तर दिया, पर्वती खलु तत्र भवती, इस विषय में भी वो माननीय जो शकुंतला है वो पर्वती दूसरे के अधीन है। न च सन्निहितो अत्र गुरुजनः, और यहाँ पर जो गुरुजन हैं, जो उसके पिता कण्व हैं, वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो विदूषक कहता है आगे, अत्र भवंत मंत्रेण कीदृश तस्या दृष्टि रागः, तो आपके विषय में, आपके प्रति उसका जो प्रेम की जो दृष्टि है, उसका दृष्टि जो प्रेम है वो किस प्रकार का है। राजा, निसर्गाद एव अप्रगल्भः तपस्वी कन्या जनः, तपस्वियों की जो कन्याएं होती हैं वो निसर्गात, प्रकृति से ही, स्वभाव से ही अप्रगल्भ, सीधी होती है, भोली भाली सरल स्वभाव की होती हैं। तथापि तु, किंतु फिर भी उसके द्वारा, अभिमुखे मयि संहृतम ईक्षणम हसितम अन्य निमित कथोदयम विनय वारित व्रति रतस्तया न विव्रतो मदनो न च संव्रतः, कि यद्यपि जो तपस्वी कन्याएं होती हैं वो स्वभाव से ही सीधी होती हैं, सरल स्वभाव की होती हैं, लेकिन फिर भी उसके द्वारा क्या किया गया, तो उन्होंने इसका वर्णन किया, मयि अभिमुखे, मेरे सामने होने पर, ईक्षणम संग्रहितम, अपने नेत्रों को, अपनी दृष्टि को हटा लिया। जब मैं सामने होता था तो वो अपनी दृष्टि को मुझ पर से हटा लेती थी, किसी और तरफ देखने लगती थी। अन्य निमित्त कथोदयम हसितम, और किसी और बात का निमित्त बना करके, किसी और बात को बहाना बना करके और फिर वो हंसने लगती थी। अतः तया
इस प्रकार से उसके द्वारा विनय वारित वृत्ति, विनय ने, विनम्रता ने, सदाचार ने जिसकी वृत्ति को, प्रवृत्ति को, भावनाओं को रोका हुआ था, वारित रोका हुआ था, इस प्रकार से मदनः काम को, अपने काम भाव को, न विव्रतः न तो दिखाया गया, न च संवृतः और न ही छिपाया गया। कि शकुंतला ने जो किया, क्या किया कि जब मैं सामने होता था तो वो मेरी तरफ नहीं देखती थी, अपनी दृष्टि को हटा लेती थी, लेकिन किसी और तरफ देख करके किसी बहाने से वो हंसने लगती थी। तो उसका जो प्रेम था, उसका जो आकर्षण था, उसकी जो काम भावना थी, वो विनयशीलता के द्वारा उसने उसको संकुचित कर रखा था, उसको रोक रखा था। तो ना तो वो पूरी तरह से अपने प्रेम को छुपा पाई और ना ही वो पूरी तरह से प्रदर्शित कर पाई। ये राजा ने बताया है कि किस प्रकार से शकुंतला की राजा के प्रति दृष्टि थी। विदूषक न खलु दृष्ट मात्र से तव अंकम समारोहते। विदूषक उसका उत्तर देता है, तो क्या केवल देखने मात्र से ही आपकी अंक में, आपकी गोद में बैठ जाती? कि आप ऐसा तो नहीं ना कि देखते ही वो आपकी गोद में आकर के बैठ जाती। राजा मिथः प्रस्थाने पुनः शालीनतया अपि कामम अविष्कृतो भावस्तत्र भवत्या। फिर राजा आगे कहते हैं, मिथः प्रस्थाने, साथ में जाते हुए, सखियों के साथ में जाते हुए, पुनः फिर से, शालीनतया शालीनता पूर्वक, उसके द्वारा, कामम आविष्कृतो अपने प्रेम को, प्रेम भाव को उसके द्वारा प्रकट किया गया था। कि जब वो अपनी सखियों के साथ में जा रही थी तो फिर से शालीनता पूर्वक उसने अपने प्रेम भाव को प्रदर्शित किया था। कैसे प्रदर्शित किया था, कैसे अभिव्यक्त किया था, वो उसके लिए वो कह रहे हैं, तथा ही, क्योंकि उसके द्वारा दर्भांकुरेण चरणः क्षत इति अकांडे तन्वी स्थिता कतिचित एव पदानि गत्वा आसीद विवृत वदना च विमोचयन्ति शाखासु वल्कलम असक्तम अपि द्रुमाणाम। तन्वी, तन्वी जो दुबले पतले अंगों वाली होती है उसे तन्वी कहा जाता है। तन्वी तो वह जो दुबले पतले अंगों वाली, कृशांगी तन्वी, ऐसी शकुंतला, कतिचित एव पदानी गत्वा, कतिचित एव थोड़े से ही, कुछ ही, पदानी चरण चल करके, कदम चल करके, अकांडे बिना किसी कारण के, बिना किसी अवसर के, दर्भांकुरेण दर्भ के अंकुर से, घास के अंकुर से, चरणः क्षतः चरण पैर घायल हो गया है, इस प्रकार से स्थिता, इस प्रकार से वो रुक गई। कि उसने क्या किया कि जब वो थोड़े से कदम अपनी सखियों के साथ बढ़ी तो अचानक से ही, जैसे हमारे पैर में चलते चलते अगर कोई कांटा लग जाता है तो अचानक से हम रुक जाते हैं, तो उस प्रकार से वो अचानक ही रुक गई। तात्पर्य यह था कि कोई कांटा नहीं लगा था, लेकिन बस वो बहाना बना करके अचानक से ही रुक गई। क्योंकि वो वहां से जाते समय उसका जो मन था वो दुष्यंत की ओर आकृष्ट हो रहा था, वो रुकना चाह रही थी, इसलिए उसने ये बहाना बनाया कुछ क्षण रुकने के लिए। द्रुमाणाम शाखासु, वृक्षों की शाखाओं में, असक्तम अपि, न लगा हुआ भी, न उलझा हुआ भी, वल्कलम वल्कल वस्त्र को, विमोचयंती छुड़ाती हुई, विवृत वदना आसीत पीछे की तरफ मुंह करके वो रुक गई थी। कि क्या किया उसने? पहली चीज तो उन्होंने कहा कि अचानक से थोड़े कदम वो चली और फिर अचानक से, कोई कारण नहीं था, लेकिन जैसे पैर में कोई अंकुर चुभ गया है, कोई कांटा चुभ गया है और पैर उससे घायल हो गया है, इस प्रकार का बहाना बना करके वो रुक गई। उसके अलावा दूसरा उसने क्या बहाना बनाया कि जैसे चलते हुए अगर कोई वृक्ष की शाखा में, टहनी में अगर हमारा वस्त्र, कोई लड़की जा रही है, कोई कन्या जा रही है और उसका जो वस्त्र है, उसका दुपट्टा है, उसकी साड़ी है, कोई भी उसका जो वस्त्र है वो किसी पेड़ की टहनी में जिस प्रकार से लग जाता है तो वो पीछे की तरफ होगा, उसको छुड़ाने के लिए उसे पीछे की तरफ मुड़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही वृक्ष की शाखा में वल्कल वस्त्र लगा नहीं, लेकिन इस प्रकार का बहाना करते हुए पीछे की तरफ उसने मुड़ करके देखा और जो वल्कल वस्त्र उसका वृक्षों की शाखाओं में नहीं लगा था, उस वल्कल वस्त्र को भी छुड़ाते हुए वो पीछे की ओर मुंह करके खड़ी हो गई थी। तो इससे राजा ये बताना चाह रहा है कि उसके मन में भी उसी प्रकार का भाव था जिस प्रकार का भाव मेरे मन में उसके प्रति था।